बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 3 सितंबर 2025 बुध का दिन और अहम तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर पर आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से जो इस वक्त पाक फ़ौज पर अब तक का सबसे दर्दनाक हमला किया गया है, जिसमें हमारे फ़ौजी जवान जो हैं उनकी शहादतों की इतलात आ रही हैं। ये हमला कहाँ पर हुआ और भारत जो है वो अपनी इस तरह की गलीज़ तरीन और गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और वो जो कह रहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखना है, अब वो दहशतगर्दों का सहारा लेकर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलावर होने की कोशिशें कर रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक ISPR की जानिब से भी कर दी गई है, और फील्ड मार्शल जो हैं वो अब गज़बनाक हो गए हैं कि जहाँ देखें इनको गोली मार दी जाए। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएगी। और फिर दूसरी अहम खबर जो इस वक्त बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अडयाला जेल से आ रही है इमरान खान के मतलब कि वो इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इमरान खान जो हैं वो जो उनका मेडिकल रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद जो उनका मेडिकल बोर्ड है जो उनको चेक करने वाला है, वो उनके हवाले से क्या तफसीलात बता रहे हैं। क्या इमरान खान बनी गाला शिफ्ट होने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों के अंदर? ये क्या डिटेल्स हैं, अडयाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले जो आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में आया हुआ है। चाहे वो KPK हो, वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए, और पंजाब के अंदर भी सूरत हाल आप सबके सामने है कि पूरे का पूरा लाहौर डूब गया। उसके अलावा खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और जनूबी पंजाब के दीगर इलाके जो है वो सैलाब की जद में हैं, और फिर उस पर अमवात भी हो रही हैं, उसमें बहुत सारी तनकीद भी हो रही है मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुदरती आफात और जो भारत की जानिब से ये आबी जारियत की जा रही है, जो ये पानी छोड़ा जा रहा है मुख्तलिफ दरियाओं के अंदर, तो भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पर एक राब्ता किया है। और फिर बताया जा रहा है कि जो दरिया सतलुज है उसके हवाले से आगाह किया गया है कि भारत अब उसमें भी पानी छोड़ने जा रहा है। पहले रावी अपनी जगह के ऊपर आया, और फिर अब दरिया सतलुज के अंदर ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो वजारती आबी वसाइल है उनकी जानिब से 28 महकमों को भारत की जानिब से दी गई जो मालूमात हैं उसके हवाले से आगाह किया कि फौरी तौर पर इकदाम करें, इंतजाम करें, क्योंकि अब जो भारत की हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान को बताया कि हम यहाँ पर भी अब पानी छोड़ने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि लग रहा है कि जो ये आफात आ गई हैं, ये हर 2 महीनों के बाद इस तरह से पाकिस्तान इसको फेस करेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो इस वक्त जो सियाचिन का मुकाम है वहाँ पर चूँकि फौजी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, चूँकि वो वहाँ पर भारत जो है वो ऊँचे है और पाकिस्तान नीचे है, और वहाँ पर हैवी व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जीप गाड़ियाँ जा रही हैं, खाना पकाया जा रहा है, और फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, और जो ये ग्लेशियर्स हैं जिससे पाकिस्तान पानी हासिल करता है, 80% भारत भी पानी यहाँ से हासिल करता है, तो इससे नुकसान ये हो रहा था कि टेम्परेचर बढ़ने से अब ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे आपने देखा कि किस तरह से तबाही फेरी गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, KPK हो, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सूरत हाल खतरनाक तरीन जो है वो करती चली जा रही है। अब दूसरी जानिब आज जो हमला हुआ है भारत की जानिब से पाकिस्तान की फौज के ऊपर, चूंकि बुनियादुल मरसूस में ऑपरेशन जो हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के 6 हथियारे मार गिराए, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा था। और फिर बार बार ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा था, मोदी को जो है वो नीचा दिखाया जा रहा था कि जनाब आपके 6 हथियारे मार गिराए, फिर आपके ऊपर टैरिफ भी लग गया। और फिर ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान, चूंकि हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग थी और हम ट्रेड एग्रीमेंट करने में कामयाब हुए अमेरिका के साथ, पाकिस्तान इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है, चाइना हमारे साथ जो है वो जिस तरह से इंगेजमेंट्स कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। तो सारी सिचुएशन में भारत जो है वो आलमी सतह पर अकेला हो गया, और उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात आप देख रहे हैं। और फिर जो चाइना का विजिट हुआ SCO समिट में, शहबाज शरीफ को जिस तरह से प्रोटोकॉल मिला वो मोदी को नहीं मिला, तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान चाइना के लिए इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब हो रहा है, और जो होना भी चाहिए, डायरेक्ट ट्रेड एग्रीमेंट हमारे हो रहे हैं और ये हमारी एक सफारती कामयाबी भी है, तो चाइना क्या इस खत्ते में एक बहुत बड़ी ताकत खो रहा है। तो अब चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह से इंगेजमेंट्स करने के लिए बहुत कोशिशें कर, जाहिर है हमारा बहुत करीबी दोस्त है, और फिर हमने इन्हीं की टेक्नोलॉजी से भारत को जंग के अंदर शिकस्त भी दी, तो पाकिस्तान जो है और चाइना का एक चोली दामन का साथ है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं बड़ी अहम है, ISPR की जानिब से इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है कि भारतीय प्रॉक्सी फित्ना खारिज ने FC हेडक्वार्टर्स बन्नू पर हमला किया, और 5 दहशतगर्दों को वहां पर हलाक भी किया गया। लेकिन ये भारतीय जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अल खारिज, जिनको भारत जो है वो लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट करता है, जिनको फाइनेंशियली एड भी दी जाती हैं, जिनको ड्रोन जो वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वाड कप्टर्स दिए जाते हैं कि आप इनको पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, आप इनके जवानों के खिलाफ इस्तेमाल करें, आप इन पर हमलावर हो। अब चूंकि ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो है बढ़ती चली जा रही है, अब भारत चूंकि अब जो टू फ्रंट वॉर हुई उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी, अब ये प्रॉक्सी वॉर की तरफ चल पड़ा है।
कि हम इस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे और फिर हम इसका फायदा उठाएंगे, फिर हम बॉर्डर से यहाँ पर हमले कर देंगे। और आप देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बॉर्डर्स पर हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है भारत की जानिब से, अपनी अजाफी फौजी नफरी जो है वहाँ पर तैनात की गई है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। तो आगे प्यार ये कहता है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी दीवार हसार से टकराई, दहशत गर्दों के साथ शदीद झड़प हुई और वहाँ पर FC और पाक फौज के 6 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और धमाके से जो करीबी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया, जिससे 3 शहरी भी जख्मी हुए हैं। और वहाँ पर इस वक्त फौज की तरफ से, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब भारत जो है वो इस गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अभी जारत भी हो रही है। जाहिर है, चलें वो एक अलग कहानी है कि हम पाकिस्तान जो है वो डैम्स बनाने में नाकाम रहा, हमारे पास उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं थे कि हम इन पानी को इस्तेमाल कर सकें, हम इन पानी का फायदा उठा सकें। लेकिन चूंकि अब ये जो पानी है वो हमेशा से गरीब झोंपड़ियों की तरफ रुख करता है, कभी ये बिलावल हाउस नहीं गया, कभी ये जाती उमरा में जाता हुआ नहीं दिखाई देता, कभी ये हमें बड़े बड़े घरों के अंदर जाता हुआ नहीं दिखाई देता। हमें नजर आता है कि बाज़ाब्ता तौर पर आप गरीब को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। आप उनके साथ जो कर रहे हैं कि आप अपनी तस्वीरों को चिपका कर आप उनको राशन तक प्रोवाइड, यानी कि कितनी बेदर्दी के साथ इन गरीबों की जो है वो पगड़ी उछाली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। तो खैर, ये भारत जो है वो जो कुछ कर रहा है इसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अब इनफ इज़ इनफ, चाहे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की दहशतगर्दी हो, चाहे वो TTP वहां से घुसकर यहाँ पर कार्रवाइयां करे, हमने उनको वहां पर जाकर ठोक दी। ये फैसला होगा कि बॉर्डर पार भी कार्रवाइयां होनी है। अगर भारत ये जो सारा कुछ कर रहा है, इनकी दहशतगर्द पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो कर रहे हैं, अब इनको भी ठोकने का बाज़ाब्ता तो क्लियरेंस ऑपरेशन है। अब ये फाइनल स्टेजेस के अंदर ऑपरेशन दाखिल हो चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि बहुत सारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती हैं जो वक्त से पहले डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो डेफिनेटली ये चीजें जो है अपने फाइनल स्टेजेस की तरफ जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो खैर, अब जो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है, जो 3 साल का उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो तो 29 नवंबर 2025 को खत्म हो रही है। लेकिन फिर एक आर्मी एक्ट में तरमीम होती है और जो सेक्शन 8A है और फिर उसको एक्सरसाइज किया गया और एक्ट में तरमीम होती है, कहा गया कि जो ये 3 है इसको सब्स्टिट्यूट करके जनरल की जो मुद्दत है उसको 5 साल किया गया। लेकिन इस कानून का जो इतलाक है वो कहा गया कि आर्मी चीफ पे नहीं होता, फिर इनको फील्ड मार्शल ये बने, जंग में कामयाबी हासिल हुई। तो खैर, अब जो सिचुएशन बनती चली हुई दिखाई दे रही है कि तसलसल हो रहा है। राणा सांवला साहब कल भी बात कर रहे थे मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कि जनाब तसलसल का फैसला हो गया। जो मरी के अंदर मीटिंग हुई जिसमें 3 बड़े मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के, और 2 अहम शख्सियात भी थी, तो उसमें यह फैसला हुआ कि तसलसल कायम रखना है, कॉन्टिन्यूशन जारी रखेगी। और ये फैसला उन्होंने नहीं करना। आप भी जानते हैं कि फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं है, वो सिस्टम के अंदर भी नहीं है। अब MNA जरूर होंगे, जैसे भी आए वो तो एक अलग डिबेट है, MNA है, लेकिन बाय द वे चीजें इस तरफ जाती हुई जो दिखाई दे रही हैं कि कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब रेजिस्ट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आप कौन होते हैं रेजिस्ट करने वाले, एक चीज। दूसरा ये कि अब चलें, खबर जो है वो ये है कि क्या जो एक्सटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन है, तसलसल है, वो 2022 और 2025 की जो 3 साल की मुद्दत है उसको साथ मिलाकर 2027 तक की इनकी मुद्दत मुलाजमत होगी या 2030 तक की होगी। इसके ऊपर जो लीगल टीम है वो काम करना अपना इन्होंने शुरू कर दिया, नोटिफिकेशन के ऊपर काम हो रहा है और ये तसलसल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। ये फैसला भी हो गया। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल से जो खबर आ रही है, अब मेडिकल रिपोर्ट खान साहब के सामने आई, उसमें कान में भी उनको शिकायत हुई कि उनकी जो कुव्वत समात है उसमें उनको मसला आ रहा है, उनकी जो वो एक्शंस कर रहे हैं उनमें उनको मसला आ रहा है। जाहिर है, आप काल कोठरी में हो, आप किसी भी जेल के अंदर हो, डेफिनेटली आप पर शदीद डिप्रेशन में होता है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, वो फिट भी होंगे, एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, चलें वो बात। लेकिन अब आप एक कमरे में बंद होते हैं, डेफिनेटली आप ज़हनी दबाव का भी शिकार होते हैं, आप डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर फिटनेस जो है वो आपकी कम होती चली जाती है, फिर उम्र का तकाजा भी होता है। तो अब उसके हवाले से जो उनका मेडिकल रिपोर्ट आई, अब ये मुबैना तौर पर खबरें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब इनको सेहत की बुनियाद पर बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और एक पार्टी के बानी भी हैं। तो लगता ही है कि अगर इसी तरह से चीज़ें हुई और मज़ीद सेहत ख़राबी की तरफ जाती है तो फिर इनको एक बुनियादी सेहत के ऊपर जो है वो एक ग्राउंड्स होंगे, और डेफिनेटली यही ग्राउंड्स जो है मियां नवाज शरीफ के लिए भी तैयार हुए थे कि वो मुल्क से बाहर चले गए थे। लेकिन खैर, ये मुल्क से बाहर अगर नहीं जाते तो इनको मलिकाना जो है मुंतकिल किया जा सकता है। इस पर जो है सोच गुजार हो रही है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम आप लाज़मी है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।